लिखा हुआ है कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए ऑफ ईच प्लेट and separation d between the plates if the E is the electric field and epsilon r is the permittivity of free space between the plates then potential energy stored in the capacitor is पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है हाफ c इंटू में v स्क्वायर। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि भाई कैपेसिटेंस यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल को लिख सकते हैं, पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है d और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है v और जीरो, अगर ऐसा कुछ लगा दिए कि पोटेंशियल डिफरेंस v है, यहाँ पर v और यहाँ पर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर होंगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्लियरली v बाई डी होगा। तो हम लोग v की जगह पर e इंटू डी लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू में e स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर। एक डी कट कर देंगे क्या आ जाएगा यहाँ से हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर a इंटू डी। तो ये आ जाएगा हम लोगों के एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा एक और चीज हम लोग देख सकते थे, कई बार एनर्जी डेंसिटीज क्लास में पढ़ाई जाती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ से भी सोचा जा सकता था क्योंकि अगर हम लोग इस वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, मतलब तो भी ये फॉर्मूला बन सकता था क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। तो ये भी इसका एक मेथड हो सकता है, तो मेथड 2 करके हम लोग ये भी सोच सकते थे। क्लियर है ना।